So good afternoon, children. Today I'll start new chapter, chapter third, that is equality. हम जिसको समानता कहते हैं, equality in our society. If in society, if there is equality, that is known as the just society. Equality means हम कहते हैं equality prevails, should prevail in almost all society. Equality that should be given to each and everyone irrespective of their birth, color, caste, religion and so जो नेशन स्टेट होते हैं नाउ डेज मॉडर्न ज़माने में जो नेशन स्टेट है डेमोक्रेटिक स्टेट्स नो डाउट्स मोर एंड मोर इक्वालिटी फ्रीडम्स आर गिवन टू सिटीजन्स. ये इक्वालिटी जो बेटे वर्ड है इट वाज फर्स्ट कॉइन्ड फर्स्ट was found with the revolutionary of फ्रेंच रिवोल्यूशन. आप लोग जानते होंगे उन्होंने इक्वलिटी लिबर्टी एंड फ्रैटर्निटी रिवोल्यूशनरी इन फ्रांस दे गेव प्रायोरिटी इक्वालिटी लिबर्टी मीन्स फ्रीडम एंड फ्रैटर्निटी. Fraternity. You know very well the condition of France where equality was an imaginary concept. In medieval France, equality was just an imaginary concept. सिर्फ आप सोच सकते हैं कोई कैसे इक्वालिटी हो सकते. Having three classes, clergy, noble and common people, equality hardly existed in the France. और जब डे ज़्यादा हो जाता है एक्सेसिव इंजूरियस हम जानते हैं और ज़्यादा जब हो जाता है तब कुछ ना कुछ नतीजा सल्यूशन निकल के आ ही जाता है. फ्रांस में ऐसे हुआ था. नोबल क्लर्जी लोग इतना टर्चर कर दिए ये कॉमन लोग के ऊपर. सो कॉमन लोग बिकेम कॉन्शियस एंड दे स्टार्टेड एंड दे फाउंड ए न्यू रिजोल्यूशन एंड दे एस्टैब्लिश्ड इक्वालिटी. इन्होंने बताया आज से देयर शुड बी इक्वालिटी एंड टू द एंड इक्वल ट्रीटमेंट देयर शुड बी फॉर ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द कंट्री. देयर शुड नो बर्थ प्रिविलेजेस. बर्थ प्रिविलेजेस दोज हु आर born in noble families, those who are born in clergy families previously they were given preferences, they were entitled several privileges. Now after French Revolution all the privileges were abolished. आपने कार्टून में देखा होगा 9th क्लास में जो मोटे मोटे फैटी लोग थे उनको कैसे क्रॉस किया जाता था, उनको फैट को मेल्ट किया जाता था, उनको एक्सरसाइज किया करवाया जाता था, उनको खेतीबाड़ी में काम करवा दिया जाता था. इट रिप्रेजेंट द सेंस ऑफ इक्वालिटी. और फ्रांस में आपने सुना होगा नेपोलियन जब आया था एक ही प्रकार की आटा, एक प्रकार की फ्लोर, एक प्रकार की ब्रेड की इंट्रोडक्शन किया गया था. देयर शुड बी नो रॉयल ब्रेड फॉर रॉयल पीपल. ऑल देयर शुड बी ए कॉमन ब्रेड दैट शुड बी कंज्यूम्ड ईच एंड एवरी वन. कोई नोबल क्लर्जी कोई नहीं रहेगा. ऑल आर द डिग्निफाइड सिटीजन ऑफ द कंट्री एंड ऑल विल बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज. सो ये इक्वालिटी की आज हम बात करते हैं ये चैप्टर में. इक्वालिटी अगर आज हम देखेंगे बेटे इक्वालिटी होता है इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ लॉ एंड ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ. हम जो राइट टू इक्वालिटी हम पढ़ रहे थे दैट इज द इक्वालिटी. So many cases we are found people are discriminated. आज़ादी के टाइम में तो बेटा जब ब्रिटिश लोग आया हमारे समाज में तो बहुत डिस्क्रिमिनेशन था. डिस्क्रिमिनेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन. आवर सोसाइटी वाज ए हायरार्किकल लैडर सिस्टम वाज देयर. हाई क्लास, लो कास्ट, मीडियम क्लास. आवर कास्ट सिस्टम वाज सब डिवाइडेड इनटू सेवरल कास्ट सिस्टम. There are broadly 4 castes: Brahmin, Kshatriya, Vaishya and Sudras.
बट देयर वाज सब कास्टेस ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। मेडिएवल पीरियड की जो 4 प्रकार की कास्ट, वो 400 कास्ट तक मॉडर्न पीरियड में इंडिया में पहुंच गया था। और बेटे इसी को इतना कॉम्प्लिकेटेड कास्ट सिस्टम बना दिया ब्रिटिशर्स। इतना कानून बनाने के बाद, इतना रिफॉर्म करने के बाद, दे वर एस्टोनिश्ड कि कास्ट को, सब कास्ट को लेके इतना कैसे यहाँ की सोसाइटी में डीप तक ये डीप रूटेड है कास्टिज्म। एक्चुअली यूरोप में तो कास्ट कुछ होता ही नहीं, इतना है नहीं, ये जो कुछ होता है वो प्रोटेस्टेंट और कैथलिक के बीच में डिफरेंसेस है। तो यहाँ पे कास्ट सबका देवर एस्टोनिश्ड। रिलीजन की मामला देखे में वो तो मैनी ट्रीज एनिमल्स वी आर सेलिब्रेटेड एज गॉड एंड गॉडेस इन इंडिया। कोई भगवान के हिसाब से एलिफेंट को पूजा कर रहे, कोई सुअर को पूजा कर रहे, फिश को पूजा किया जा रहा है, पेड़ को, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज वी आर सेलिब्रेटेड एज होली सैक्रेड प्लांट्स, दे आर सेलिब्रेटेड, दे आर फेस्टिव, और पूजा भी किया जाता था। दे आर एस्टोनिश्ड। सो जो भी है, आज भी हमारे देश में बेटे वी पीपल आर likely to be discriminated on the basis of color, gender, race, nationality, religion, but it should not be। एक मॉडर्न स्टेट की ये बेसिक होता है कि किसी भी प्रकार की जाति, कलर, धर्म के ऊपर भेदभाव, इनइक्वालिटी नहीं होना चाहिए। स्टेट, नेशन, दैट इज गवर्नमेंट शुड ट्रीट ईच एंड एवरीवन ऑन ए इक्वल स्केल। सभी को एक ही स्केल में मेजरमेंट सरकार करना चाहिए। आपने न्यूज़पेपर में काफ़ी सुना है कि ह्यूमन राइट्स वायोलेशन, क्राइम एगेंस्ट ह्यूमैनिटी, हिटलर के आज जो ज्यूज के ऊपर जो किया था। इंडिया में कहा जाता है कि अल्पसंख्यक के ऊपर अभी जो चल रहा है, जो सिटीजन अमेंडमेंट बिल आपने सुना होगा, तो उसमें बताया था कि माइनॉरिटी को भाई इंडिया सरकार टॉर्चर कर रहे हैं। हिंदुओं को तो सिटीजनशिप दे रहे, जो माइनॉरिटी मुस्लिम है उनको सिटीजनशिप क्यों नहीं दिया जा रहे। तो मैनी थिंग्स यार देयर। आजकल हम बेटे देख रहे इक्वालिटी एवरीवेयर। बेटे सच बात तो ये है, जो इक्वालिटी हम बात कर रहे समानता, रियली इक्वालिटी नो वेयर एग्जिस्ट। किसने बताया था, मैं फिलोसोफर के नाम भूल गया। एक फिलोसोफर ने बताया था इक्वालिटी ओनली रिटन इन द टेक्स्ट, बुक में लिखा जाता है, बट रियली इक्वालिटी हार्डली एग्जिस्ट एनीवेयर। आजकल हम स्लम आपकी बुक्स में एग्जाम्पल देखा है बेटे, स्लम देखते हैं, झुग्गी झोंपड़ियाँ देखते हैं, कितना कंडीशन, कितना डिफ़िकल्ट लाइफ, सारा दिन मेहनत करते, आके खोला में सो जाते, कोई टॉयलेट, कोई ड्रिंकिंग वाटर, कोई सेफ्टी मेजर नहीं। मस्कीटो जो वहाँ पे बुल्ला घूमना हुआ, कुत्ता ही भी वहाँ घूमते रहते, तो नीचे भी सो जाते, कोई मतलब ये करने के लिए, कोई कवर करने के लिए, या चारपाई जो कहते हैं वो बिछाने के लिए भी नहीं होता है, स्लम एरिया में सो जाते हैं। आप एक ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू, इफ़ यू कंसिडर वी आर सिटीजन, वी आर ह्यूमन बींग्स ऑल्सो, they are also citizen of India, they are also human beings, how painful condition। आप अगर सोचोगे कि किसी प्रकार की पेनफुल, तो आपको जो सोचने वाला लोग, जो अगर आपकी रीजनिंग है, सेंस ऑफ रीजनिंग है, सेंस ऑफ एनालिटिकल है, आप गलत सही समझ जाते हो, तो आपको दुख होगा बेटे, रियली बात दुख होगा। भाई हम एक घरे की, हम 5 भाई है, एक भाई भीख मांग रहे हैं और एक भाई गाड़ी चलाते हैं। बाइक लग्जरियस बाइक चलाता है, लग्जरियस गाड़ी है, उसमें बताओ ये कर रहे हैं, और दूसरा भाई भीख मांगता है। इज नॉट इट पेनफुल? क्वाइट पेनफुल, इट इज हर्टिंग ऑल्सो। सो दिस, तो इक्वालिटी कहाँ है? हम पढ़ेंगे आगे नेचर के हिसाब से, नेचुरल इक्वालिटी। डू यू थिंक नेचर हैज़ गिवन इक्वालिटी? जो कहते हैं, आप देखो 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल, ये देखो इसका स्टेबिलिटी अलग है, इसका काम भी अलग है, इसका हाइट कम है और ये बहुत स्ट्रांग है। देखो ये बहुत लंबा है, इतना काम नहीं, इतना लोड नहीं पाएगा, दबाओगे तो बेंड हो जाता है, और इसका काम अलग है, इसके काम अलग है। तो 5 फिंगर्स, हम वी नो 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल इन नेचर। 5 लोग अगर हमें बराबर लोग को खींच के ले आएंगे दिमाग से और शरीर से, फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू,
दे कैन नेवर बी इक्वल विथ ईच अदर। जरूर डिफरेंस होगा, सिमिलैरिटी नहीं होगा। जिस किसका नाक बड़ा है तो किसका बाल नहीं होगा, किसका हाथ लंबा है किसका पैर लंबा है, देयर इज ए डिफरेंस। इक्वालिटी कैसे हो सकता है? देश में इक्वालिटी, हमारी आज़ादी हो गया कितना 70 ईयर्स प्लस हो गया, 80 ईयर्स होने के बैठा है, सभी के पास इक्वालिटी है, सभी लोग को लग्जरियस लाइफ जी रहे, सभी लोग क्या भीख मांग रहे, कुछ लोग भीख मांग रहे, कभी लाजरियस कभी लेबरर्स। आजकल तो आप कोविड-19 में देख सकते हैं द कंडीशन ऑफ लेबरर, माइग्रेंटेड लेबरर्स, हाउ डिफ़िकल्ट। टीवी भी अगर थोड़ा देखते होंगे, ठीक है, जाते जाते घर पहुंचने के ऑन द वे दे आर डाइंग ऑल्सो, देयर लाइफ इज स्पॉइल्ड ऑन द वे टू देयर होम। ये होता है इनकी लाइफ है। और उनको लेके पॉलिटिक्स से कोई कह रहे हम 1000 शेल्टर हाउस बनाए, कोई कह रहे हैं हम 2 लाख लोग को खाने के लिए अरेंजमेंट किया है, कोई कह रहा है कि हमें 50,000 लोग के लिए ट्रेन कर दिया है, कोई पॉलिटिकल पार्टी कहता है हम बस और कार और जीप सब लोग के लिए 2000 अरेंजमेंट किया है। बट प्रैक्टिकली ऐसा कुछ नहीं है, रेयर देखा जाता है और लोग ऐसे। बट पॉलिटिक्स इज दिस इज द सेंट्रलाइज पॉलिटिक्स, उनको लेके पॉलिटिक्स बेटे किया जाता है, जबकि प्रैक्टिकल उनका कुछ नहीं होता है। आपको बोर हो जाते होंगे, मैंने ज़्यादा भी बोल दिया इक्वालिटी के बारे में। अगर आपको समझ में आता है, इट इज़ इंटरेस्टिंग, हमारा पॉलिटिक्स में क्या लिख के मैं बताऊंगा, तो समटाइम्स यू मस्ट हैव इंटरेस्ट टू लिसन। ओके, क्या कहते हैं, ए गुड लिसनर इज ए गुड स्पीकर। आप अगर सुन के ये कर सकते हो, इसमें क्या होता है, आपकी एक माइंड का शार्पनेस बढ़ेगा, मेंटल जो एबिलिटी वो बढ़ जाएगा कि सर क्या कह रहे, ठीक है। और आप मेरे साथ ताल में अगर ताल मिला के चलते हो तो इवन मेरा साथ भी आपकी माइंड भी डेवलप हो सकता है। तो हैव द हैबिट लिसनिंग इज ए गुड हैबिट। हर चीज़ को आप चुप से सुनो, रेडियो सुनो। आजकल तो रेडियो के नाम कुछ दिनों के बाद बच्चे भूल जाएंगे। हमारे टाइम में तो बड़े हमें रेडियो के पीछे पड़ते थे, गाना आता था, छोटा छोटा प्ले आता था, उसमें रेडियो में सुनते थे, न्यूज़ सुनते थे, एवरीथिंग वाज विद द रेडियो। चलो जैसे भी मेन क्वेश्चन हम पढ़ते बेटे, व्हाट डज इक्वालिटी मैटर्स, वाई डू वी नीड इक्वालिटी, इक्वालिटी की क्या ज़रूरी है। यह बुक में है, व्हाट डज इक्वालिटी मैटर्स, इक्वालिटी क्या देता है, इक्वालिटी क्यों चाहिए। इक्वालिटी बेटे चाहिए, ज़रूरी है इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश ए जस्ट सोसाइटी। एक न्याय के सोसाइटी एस्टैब्लिश करने के लिए हमें इक्वालिटी चाहिए। अच्छी सोसाइटी में कौन रहना नहीं चाहता है, सब चाहते हैं अमेरिका जैसा कंट्री में रहने के लिए। कौन चाहता है बार बार कि पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, सीरिया, इसलिए ये सब कंट्री में रहने के लिए। सो नो डाउट ईच एंड एवरीवन देयर ऑब्जेक्टिव इज टू लिव इन ए जस्ट सोसाइटी, बेटर वेल ऑफ सोसाइटी वेयर इक्वालिटी एग्जिस्ट। और इक्वालिटी मतलब गिविंग ईच वन हिज ड्यूज, हिज शेयर। चलो हम डिफरेंट आइडियोलॉजी इक्वालिटी है, आगे हम पढ़ेंगे अलग से। सो वी नीड इक्वालिटी बिकॉज ईच एंड एवरी वन वी वांट टू एस्टैब्लिश ए जस्ट एंड इक्विटेबल सोसाइटी वेयर ईच एंड एवरी वन मस्ट हैव इक्वल शेयर। सभी को इक्वालिटी से इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, इक्वल शेयर होना चाहिए, इक्वल रिस्पेक्ट होना चाहिए। इक्वालिटी इसको कहा जाता है कि किसी भी प्रकार की जाति धर्म वर्ण के ऊपर भेदभाव ना हो। इसी प्रकार की सोसाइटी में रहने के लिए सभी को आनंद आता है, सभी चाहते हैं इसी प्रकार की सोसाइटी में रहे जहाँ पे भेदभाव नहीं होगा। क्यों? सभी की ह्यूमन टेंडेंसी है ये, वी नीड रेस्पेक्ट, और ट्रीटमेंट भी भाई सभी चाहते हैं, ट्रीटमेंट भी इक्वल ट्रीटमेंट हम सब चाहते हैं। हमारे सामने आप देखो कोल्ड ड्रिंक पी रहे, दोनों को कोल्ड ड्रिंक दे दिया और बाकी हम दोनों को कोल्ड ड्रिंक नहीं हुआ, थोड़ा फील होता है। ये तो बेटे बिल्कुल पर्सनल से पर्सनल मैटर, इन पब्लिक मैटर अगर इसी प्रकार की किसी ट्रीटमेंट होता है दैट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द सोसाइटी।
एंड वी डोंट लाइक सच ए सोसाइटी। वो हमें ऐसी सोसाइटी चाहिए जहाँ पे सभी लोग, एक चीज़ बेटा होता है, मेन चीज़ आ गया, व्हाट इज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। आप अभी तक जितना डिस्कशन किए अगर समझ में आया ठीक है, अदरवाइज लीव इट, डोंट बी कॉम्प्लिकेटेड। मैं कह रहा हूँ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये हमारे अपॉर्चुनिटी वाला बड़ा इशू है बेटे। देखो समाज में हम कहते हैं इक्वालिटी, आपने रशिया की मैंने बताया, यूएसएसआर की सोसाइटी में बताया था। सोसाइटी में हम सब है इंडियन, आप भी इंडियन है, मैं पढ़ता हूँ आप भी पढ़ता हूँ, फिर मेरा पास में पैसा नहीं, मेरा घर में खाना नहीं, बट स्टिल आई एम इंडियन। मुझे अगर सरकार की तरफ से स्टाइपेंड दिया जाता है, सरकार की तरफ से फ्री एजुकेशन मुझे मिल रहा है, खाने के लिए कुछ फ्री में सरकार मेरे लिए अरेंजमेंट कर देता है, आप हम कह सकते हैं इसमें इक्वालिटी है। दिस इज द अपॉर्चुनिटी फॉर मी। बेटे मेरा जो बेसिक अपॉर्चुनिटी, बेसिक चीज़ नहीं है, बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं है, दैट शुड बी प्रोवाइडेड बाय द स्टेट एटलीस्ट। देखो आपकी टैलेंट अलग है, मेरा टैलेंट अलग है, मेरा भाई का टैलेंट अलग है, आपकी दोस्त की टैलेंट है, सभी की टैलेंट्स डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कोई अच्छा वकील बन सकता है, कोई पुलिस इंस्पेक्टर बन सकता है, तो कोई इंजीनियर बन सकता है, तो मैं अच्छी साइंटिस्ट भी बन सकता हूँ। बट everybody in their childhood, in the beginning early stage, they should be provided the opportunities, opportunity of education, opportunity of equality, opportunity of chances, डिफरेंट चांस जो होता है स्कूल में पढ़ने में, जाने में, ट्रांसपोर्टेशन, सारी चीज़ें अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड कर देता है, इसके बाद पब्लिक में टैलेंट होना चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए। आपने सुना होगा जो रिजर्वेशन बेटे हमारी रखा है SC ST OBC के लिए, समटाइम्स देयर इज ए ग्रांड अपोजिशन फॉर रिजर्वेशन। लोगों की कहना है भाई रिजर्वेशन क्यों रखते हैं, SC ST लोग के लिए गवर्नमेंट प्रोवाइड तो कर रहा है, और बाकी अच्छी से उनको अपॉर्चुनिटी दिया जाए, अपॉर्चुनिटी हॉस्टल की दिया जाए, अपॉर्चुनिटी खाने पीने की दिया जाए, अपॉर्चुनिटी पढ़ने की, अपॉर्चुनिटी ऑफ बुक्स, अपॉर्चुनिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग, ऑल फैसिलिटी शुड बी प्रोवाइडेड टू देम। लेकिन जो कंपटीशन आता है, जब इंटरव्यू देने जाते हैं, जब कंपटीशन, जब जॉब गवर्नमेंट जॉब के लिए जाते हैं, देयर शुड बी ओपन कंपटीशन। जो मेरिट में आएगा दैट शुड बी, ही और शी शुड बी सिलेक्टेड। ये जो रिजर्वेशन वाला है, रिजर्वेशन मतलब बेटे मैं ST हूँ, आप जानते होंगे बहुत सारे रिजर्वेशन, व्हाट इज जॉब रिजर्वेशन। पुलिस सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए सभी लोग जाते हैं, आप लोग सब ब्राह्मण हो और मैं शेड्यूल्ड ट्राइब हूँ। आप लोग बीइंग ब्राह्मण बेटे, आप लोग की 80% पाने की एग्ज़ाम हो गया, 80% आपकी आ गया, और मेरा 28% आया। इसमें देखा जाता है मेरा कम्युनिटी, जो आदिवासी कम्युनिटी में बहुत लोग कम होते हैं, लेकिन आप जनरल होने की वजह से आप 80%, आपकी पॉसिबिलिटी कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरा 28% के साथ कंफर्मेशन है। मैं सब इंस्पेक्टर बनूंगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा पढ़ाई में 28%, जिसका 80% ही वाज रिजेक्टेड बाय गवर्नमेंट, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया क्वालिफाइड वाले को, और जो लोअर क्वालिफाइड उनको सरकार सिलेक्ट करता है। ये तो इनइक्वालिटी है। कई लोग कहते हैं दिस इज इक्वालिटी इन इनइक्वालिटी। चलो जो भी है, इनको बेटे ऐसे सिलेक्ट करने से तो देश की नुकसान हो गया। उनको वही अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना चाहिए जो इनको अपॉर्चुनिटी मिला था। ग्रेजुएशन तक, 12th क्लास तक इनको पढ़ाई, खाना पीना, रहना, कपड़े, यूनिफॉर्म, टीचिंग, एजुकेशन, एवरीथिंग दे शुड बी प्रोवाइडेड इन द पैरिटी विद द इक्वल स्टेटस विद द 80% कैंडिडेट्स। इसको कहते हैं इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी। अगर सभी देश के पास, सभी देश के मेंबर के पास ये अपॉर्चुनिटी है, हम उसको कहेंगे उसी समाज में, उस देश में इक्वालिटी है। नेचुरल एंड सोशल इनइक्वालिटी, कोई बात नहीं बेटे, नेचुरल सोशल इनइक्वालिटी हम लास्ट में पढ़ेंगे।
आज के लिए इतना है। थैंक यू वेरी मच। आप लोग काम कर दिया होगा। इसके बाद हमें हो सकता है अनन्या has sent the PDF of history to me. I will see what is inside the history. We are likely to start a history also. Okay, thank you very much.